अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की ये वीडियो 3 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन स्पेशली 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको उर्दू और इंग्लिश के पेपर के बारे में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, जिनको अगर आप समझ गए तो आपके इंग्लिश और उर्दू के पेपर में जो ऐसे या मजमून आता है या डायलॉग या लेटर वगैरह चीज़ें जो भी आती हैं, आपको उनके टॉपिक्स का पता चल जाएगा कि आपके अब सेकंड टर्म के पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ऐसे या मजमून आएगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, और समझ के फिर आपने उसके मुताबिक अपनी सेकंड टर्म एग्ज़ाम की उर्दू और इंग्लिश के पेपर की तैयारी करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने तमाम एग्ज़ाम के लिए हर किस्म की अपडेट जो है वो फौरी मिलती रहे। सो माय डियर स्टूडेंट, आपके सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो भी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम की तरह 50 मार्क्स का होगा। उसमें 10 MCQs होंगे और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। तो सब्जेक्टिव पार्ट में आप जैसा कि जानते हैं कि 6, 7, 8 तीनों क्लासेस को उर्दू के पेपर में एक मजमून लिखने के लिए आता है, और इंग्लिश के पेपर में भी किसी टॉपिक पर आपने ऐसे लिखना होता है। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगी, जिसकी वजह से आप ये जान पाएंगे कि आपके सेकंड टर्म के पेपर में आपको किस टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए आएगा और उर्दू में किस टॉपिक पर मजमून आपने लिखना है। चलिए सबसे पहले हम 8 क्लास से शुरू करते हैं। ये 8 क्लास का सिलेबस है, और सिलेबस में आप देख सकते हैं कि 8 क्लास को उर्दू की बुक के चैप्टर नंबर 9 से लेकर 17 तक, यानी 9 से 17 तक जो चैप्टर्स हैं वो आएंगे पेपर में। अब आपने करना क्या है कि ये जो आपके 9 से 17 तक चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं। आपने इन तमाम चैप्टर्स पर जो है ना वो एटलीस्ट 10 लाइंस जो है ना वो तैयार कर लेनी है, क्योंकि इन तमाम टॉपिक्स पर आपको ऐसे लिखने के लिए आ सकता है। करप्शन पर आ सकता है, ख़वातीन का एहतराम और मुकाम, दर्से अमल, कुदरती माहौल, हॉकी पर मजमून लिखने के लिए आ सकता है। तो आपने अपने इन तमाम चैप्टर्स के जो नाम हैं, ये आपके पास टॉपिक हैं। अब इन टॉपिक्स पर आपने मजमून एक याद कर लेना है। इन तमाम कहानियों की आप रीडिंग यकीनन अब तक कर चुके होंगे। अगर नहीं भी की तो अब आपने दोबारा से एक दफ़ा इन तमाम चैप्टर्स की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, ताकि मेन जो पॉइंट्स है वो आपके जहन में रह जाए। उसके अलावा आपने 10-15 लाइनों को पहले ही हाईलाइट कर लेना है, ताकि वो 10-15 लाइनें खास जो है ना वो आपके जहन में रह जाएं, और जब इनमें से किसी टॉपिक पर उर्दू में मजमून लिखने के लिए आए तो आप उस पर आराम से लिख सकें। इसी तरह ये 7 क्लास के चैप्टर हैं। 7 क्लास के बच्चे भी इन तमाम टॉपिक्स पर अच्छी तरह जो है वो 10-10, 15-15 लाइनें जो है वो अच्छी सी याद कर ले। कहानियों को बार बार पढ़ेंगे तो आपके जहन में 10-15 लाइनें तो रह ही जाती हैं, तो आप उसकी रीडिंग बार बार पढ़ें और आपके जहन में ये सारी बातें बैठ जाएंगी और आप उस पर 10-15 लाइनें आराम से लिख सकते हैं। और करप्शन पे बहुत ज़्यादा करप्शन, क्योंकि तीनों क्लासेस में आया हुआ है 6, 7, 8, तो करप्शन पे आपको मजमून आ सकता है। दहशतगर्दी और हमारी जिम्मेदारियाँ, मौसम पाकिस्तान। तो इस तरह से ये तमाम टॉपिक्स आपने इनके ऊपर 10-15 लाइनें ज़रूर हाईलाइट कर लेनी है और उनको याद कर लेना है। आपके उर्दू के मजमून वाला क्वेश्चन रेडी हो गया। इसी तरह ये अब 6 क्लास का है। 6 क्लास के बच्चे भी इन तमाम टॉपिक्स को, अपनी कहानियों को बार बार पढ़ें, और उसमें से इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं, कम से कम चलो 10 लाइन जो हैं वो अपने लिए रेडी कर लें, और इस तरह से आपका उर्दू का मजमून जो है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स पर ही आपको मजमून आएंगे। बिल्कुल इसी तरह अब आपने अपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी करनी है। तो इंग्लिश के पेपर के ये मैंने आपके सिलेबस में ये 3 चैप्टर्स आने हैं 7 से 9 तक। तो आपने इंग्लिश के भी इन 3 टॉपिक्स का ऊपर जो है ना अपने चैप्टर्स में से ही जो खास लाइनें हैं उनको आप हाईलाइट कर लें और उनको याद कर लें। इन्हीं टॉपिक्स पर ही आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा। तो इसमें करप्शन है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और ओवर पॉपुलेशन है। तो ये जो है ना इसके ऊपर आपने जो है 10-15 लाइनें ज़रूर अच्छी सी याद कर लेनी है। कम से कम आप 15 लाइन याद कर लें, तो अगर उसमें से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ भूल जाता है, तो आप 10 लाइनें तो कम से कम आप पेपर में ज़रूर इंशाल्लाह लिख लेंगे।
नेक्स्ट ये हमारे 7 क्लास के 3 चैप्टर्स हैं। 7 क्लास की इंग्लिश में भी 3 चैप्टर्स ही आने हैं 7 से 9 तक। तो उसमें भी ये तीनों टॉपिक हैं। ईद उल अज़हा है, द वाइज ओल्ड वुमेन है और ये एक पोएम है। तो आपने इन टॉपिक्स के ऊपर जो है ना वो तैयारी कर लेनी है। इन टॉपिक्स पर आपको ऐसे इंग्लिश में लिखने के लिए आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह ये 6 क्लास के बच्चे हैं, ये उनके ये चैप्टर्स आने हैं, तो वो भी अपने इन टॉपिक्स को रेडी कर लें। इन टॉपिक्स पर ना सिर्फ आपको मजमून आ सकता है, इंग्लिश में ऐसे आ सकता है, बल्कि अगर आपको कोई डायलॉग वगैरह भी आता है तो आपको इसी में से डायलॉग के लिए भी तैयारी करनी है। जैसे 7 या 6 क्लास के बच्चों को डायलॉग आता है तो इसी टॉपिक पर आपको डायलॉग भी वो कह सकते हैं कि कोई दो दोस्त आपस में इस टॉपिक पर बात करें। तो अगर आप ये टॉपिक रेडी कर लेंगे तो आप